नमस्कार दर्शकों। आज हम आए हैं पंजाब के जिला पटियाला की तहसील दूधन साधा के गांव घणाम में, जहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार की सहायता की जा रही है। दर्शकों, यह परिवार लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया बहन हरविंदर कौर अपने 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही हैं। पति के परिवार छोड़कर चले जाने के बाद बच्चों की परवरिश और घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सीमित साधनों और मजदूरी के सहारे वे किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही हैं। परिवार की स्थिति को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज की ओर से राशन सामग्री, दालें, आटा, चावल, तेल, मसाले, सब्जियां तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बैग, कॉपियां, पेन, यूनिफॉर्म, जूते और अन्य जरूरी सामान भी प्रदान किया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सहयोग देना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो दर्शकों, आज हम आपको इस जरूरतमंद परिवार से मिलवाएंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में सहायता का माध्यम बन रही है। चलिए देखते हैं परिवार की स्थिति। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसी न्यूज़ चैनल देखने वाले आप सभी तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम जो पहुंची हुई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का काफिला एक ऐसे ऐतिहासिक गांव में पहुंचा हुआ है जिसे कहते हैं कि ये त्रेता युग में रहे हुए भगवान श्री रामचंद्र, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनका ये नौनिहाल है, यानी उनकी माता जी का ये मायका है। और इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची हुई है, जहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत और राशन का सामान देने के लिए सेवादार पहुंचे हुए हैं। एक पुरानी जगह में आज संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार पहुंचे हुए हैं, आपको इस गांव में ले चलेंगे और उस ज़रूरतमंद परिवार से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जानेंगे उस परिवार की स्थिति कैसी है और किस स्थिति में इस समय परिवार गुजारा कर रहा है और किस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज उस परिवार की मदद करते हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए दर्शकों वीडियो के अंत तक। और सफ़र में चलिए आपको ले चलते हैं गाँव घनाम, तहसील है दूधन साधा, जिला पटियाला, पंजाब में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम एक बार फिर से पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में। सामने फ्लैक्स देख रहे होंगे जिस पर कि लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के चलते एक ज़रूरतमंद परिवार को आज राहत और राशन का सामान देने के लिए पहुँचे हुए हैं गांव घणाम, तहसील दूधन साधा, जिला पटियाला, पंजाब में। दर्शकों, अन्न की महिमा संतों ने भी काफ़ी गाई हुई है अपनी वाणी में, जिसमें कबीर साहब की एक वाणी याद आती है। कहते हैं कि कहे कबीर विचार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी वो भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने की प्रेरणा कबीर साहब भी करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस वाणी को चरितार्थ करते हुए आज भूख का इंतजाम तो कर ही रहे हैं, उससे बढ़कर के आगे एक मिसाल पेश करी है कि बुनियादी जो ज़रूरतें परिवार की रहती है उसको दूर करने की ये मुहिम चलाई हुई है। और राशन का सामान आप सामने देख रहे होंगे कि सेवादार अब उस परिवार को ले जा रहे हैं, जो भी राहत का सामान संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से उस ज़रूरतमंद परिवार को देने के लिए भेजा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं वो
राहत और राशन का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ी से निकाल रहे हैं और उस परिवार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलेंगे दर्शकों परिवार के पास और जानेंगे, करेंगे बातचीत और जानेंगे परिवार की स्थिति कैसी है। तो चलिए ये दर्शकों रुख करते हैं परिवार की तरफ का। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया है, इस समय परिवार के जो घर के पास हम पहुंच चुके हैं। और एंट्री की बात करें तो यहाँ से घर की जो है एंट्रेंस स्टार्ट होती है। उससे पहले की स्थिति दिखाना चाहेंगे तो आप देखेंगे जो मेन रोड से ऊपर की तरफ ये जो चढ़ करके अंदर घर की जो दहलीज जो एंटर करते हैं, तो जो घर वालों ने पशु भी रखे हुए हैं, तो एक गाय और भैंस रखे हैं, उसके लिए एक गौशाला तक यहाँ पे तैयार करके रखी है। जो ये आप देख सकते हैं इस परिवार की जो ये गौशाला बन के रखी है। गौशाला की स्थिति आप कैमरामैन के माध्यम से देख ही रहे होंगे। कच्ची ईंटों की जो एक कमरे की गौशाला बनी हुई है, साथ में यहाँ पे भूसा रखने का जो एक शेड और एक पंखे की जो वो व्यवस्था करके रखी है। छत की स्थिति आप देख सकते हैं, लोहे के काडर और लकड़ी पर ये जो छत है वो टिकी हुई है। तो ये गौशाला की स्थिति है। अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं, घर की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस गेट है घर का। लोहे का ये मजबूत जो गेट बना हुआ है, जो फ़िलहाल अच्छी स्थिति में है। और अगर बाउंड्री वॉल की बात करें तो बाउंड्री वॉल जो है वो कच्ची ईंटों की बनी हुई है बाउंड्री वॉल्स, और फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है, प्लास्टर नहीं किया गया, कोई पेंट आदि नहीं किया गया है। अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो फर्श की तरफ ध्यान जाता है। जो इस घर का जो बरामदा जहाँ से शुरू होता है, फर्श की तरफ ध्यान जाता है तो कच्ची ईंटों का फर्श है, मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना हुआ फर्श है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं करके रखी है। और इसके एक तरफ यहाँ पे घर के जो टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था करके रखी है। तो बाथरूम की व्यवस्था अगर आपको दिखाएं तो स्थिति इस तरीके से है। एक गेट लगा हुआ है कच्ची ईंटों का, जो ये बाथरूम है कच्ची ईंटों का, ना कोई प्लस्तर है ना कोई पेंट है। अंदर की अगर स्थिति बताएं तो एक छोटा सा 2x6 का ये साइज़ होगा इस बाथरूम का। और दीवारों की काफ़ी जो हालत हम कह सकते हैं कि ख़राब है, खस्ता हालत है, क्योंकि कच्ची ईंटों का है और प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा पड़ा हुआ है, पेंट नहीं है। और छत आप देखेंगे तो टेम्परेरी छत की एक व्यवस्था करी हुई है, जिसमें प्रॉपर इसकी फिनिशिंग नहीं है। एक लोहे के गार्डर पर केवल लकड़ियां और एक चादर को, जो कि कंक्रीट का चादर है, उसको लगा करके ये एक आड़ सी जो ऊपर की तरफ से बरसात के पानी और बाकी चीज़ों से, मौसम की मार से बचने के लिए ये छत बनाई हुई है। यहाँ पे आप दूसरी तरफ देखेंगे ये टॉयलेट की व्यवस्था है। लोहे का एक दरवाज़ा लगा हुआ है और काफ़ी जो पुराना हो चुका है बाथरूम भी, क्योंकि काफ़ी ख़राब जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे इस टॉयलेट की भी हो रखी है। दरवाज़ा काफ़ी पुराना हो गया और जंग लगने की वजह से काफ़ी ख़राब भी हो चुका है। छत की भी वही व्यवस्था है, क्योंकि दोनों कंबाइंड है टॉयलेट बाथरूम। तो आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को मदद दी जा रही है। उसके तहत ये सारा सामान यहाँ बाहर सेवादारों के द्वारा लगाया गया है। इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा घर की स्थिति अंदर से दिखाएंगे। तो अंदर एंटर करते ही आप देखेंगे ये एक लोहे का एक और जो गेट है, इस तरह से एक लोहे का गेट लगा हुआ है, जो कि एक पर्दे से भी कवर करके रखा हुआ है। केवल लोहे की जो रोड है, जो कि स्क्वायर पाइप्स, उससे ये गेट बनाया हुआ है। अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो फर्श की स्थिति आप देखेंगे, कच्ची मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ फर्श है। और इसके एक तरफ एक कमरा बना हुआ है, जो कि केवल पर्दे से इसको कवर किया हुआ है। दरवाजे की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक दरवाजे का फ्रेम लगा रखा है और दरवाजे की बाकी दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। कमरे की हालत आप देख रहे होंगे किस तरह की हालत है। पहले तो अगर आप दीवारों की तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो दीवारें काफ़ी पुरानी लगती है, पेंट काफ़ी जगह से उखड़ा पड़ा है और जगह जगह काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे दरार जो दीवारों पर पड़े हुए देख रहे होंगे आप। और ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि दरारें जो काफ़ी यहाँ पे गहरी और काफ़ी जो चौड़ी नज़र आती हैं। छत की तरफ आप देखेंगे तो छत भी जो है वो लकड़ी और लोहे की गार्डर पे बनी हुई
छत है जो कि जगह जगह से सीलिंग के भी निशान पड़े हुए हैं। एक सीलिंग फैन लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे तो जो तार को जो है प्रॉपर इसमें फिटिंग नहीं करके रखी है, केवल एक तार के साथ लटका के रखा है एक बल्ब, और लाइटिंग की कोई प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्था दिख नहीं रही है। कुछ सामान जो घर के इस्तेमाल के लिए रखा है, जिसमें एक पलंग रखा हुआ, लकड़ी का पलंग है, और उसमें कुछ गद्दे और बाकी कपड़े आदि रखे हुए हैं। दूसरी तरफ घर के कुछ ज़रूरी सामान, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे एक पेटी वगैरह रखी है, और कुछ सामान ऐसे रखा, 2-3 पेटियाँ रखी है बर्तन की, और कुछ और बर्तन आदि रखे हुए हैं, जिसमें ड्रमी और बाल्टियाँ और कुछ टब, ये सारा सामान रखा हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना लगता है। और इसको देखकर लग रहा है कि इसको इस्तेमाल किए हुए भी कितना ज़माना हो गया होगा। बीच में जो ये दीवार दिख रही है, तो ये एक बाउंड्री वॉल कह सकते हैं, क्योंकि जो इनके भाई हैं इनसे अलग रहते हैं, परिवार जो है अलग रहता है, तो बीच में एक ये दीवार लगा के रखी हुई है। अंदर की तरफ एंटर करते हैं, घर के बाकी जो स्थिति है वो दिखाएंगे आपको। तो इस तरफ एक किचन की व्यवस्था है, एक किचन बना हुआ है। तो फर्श की तरफ आप देखेंगे तो सीमेंटेड फर्श लगा हुआ है, जो पुराना हो चुका है और जगह जगह से टूटा भी हुआ है। अंदर दीवारों की भी वैसी स्थिति बनी हुई है। आप दीवारों की तरफ देखेंगे तो पेंट जगह जगह से पड़ा पड़ा है। और अगर सामान की बात करें तो शेल्फ़ की आप हालत देखेंगे तो जो टाइल है काफ़ी जगह से टूटी पड़ी हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप। नीचे देखेंगे तो एक टेबल रखा हुआ है और उसमें कुछ डब्बे रखे हुए हैं, जो कि चीनी, मसाले, नमक और कुछ दालें आदि स्टोर करने के लिए रखे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, मतलब नाम मात्र इसमें हमें अनाज की जो व्यवस्था रहती है, जिसमें आटा या प्याज, सब्जी, चावल, कुछ भी ऐसा अनाज की जो सुविधा व्यवस्था नहीं दिख रही है। ऊपर कुछ बर्तन रखे हुए हैं, खाना पकाने के जो बर्तन वो दिख रहे हैं। साथ में एक बर्तनों का रैक देख रहे होंगे आप, इसमें कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कुछ थालियाँ हैं, कुछ गिलास, कटोरी, चम्मच और डोल आदि रखे हुए हैं। साथ में एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, जो कि काफ़ी पुराना है और एक प्रॉपर इसकी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डोर जो ओपन नहीं हो रहा है, तो ख़राब सी हालत में लग रहा है। प्रॉपर जो फ्रिज अच्छी कंडीशन में नहीं है। बाहर की तरफ आप चलें तो आपको दिखाएंगे कि इसी के साथ एक और दूसरा कमरा है। तो इस कमरे की स्थिति के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। एंटर करते हैं तो एक लकड़ी के दरवाजे के साथ यहाँ पे दूसरे कमरे की तरफ एंटर करते हैं हम। फर्श की स्थिति देखेंगे तो मार्बल की ये टाइलें लगी हुई है, अच्छी स्थिति में। जो फर्श की स्थिति हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति में है। और दीवारों की स्थिति वैसे ही देखेंगे आप, दीवारें जो सीमेंटेड हैं, फ़िलहाल काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पेंट पुराना हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल ठीक ठाक कंडीशन में कह सकते हैं। और छत की कंडीशन वैसे ही गार्डर पर और लकड़ियों के जो गार्डर पे ये छत आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी पुरानी कंडीशन में है। मतलब प्रॉपर फिनिशिंग इसमें भी नहीं करी है, क्योंकि सीलिंग जो प्रॉपर कंप्लीट है नहीं। और एक सीलिंग फ़ैन आप ऊपर देख रहे होंगे, जो कि ठीक ठाक कंडीशन में है। बाकी अगर सामान की बात करें इस कमरे में, तो एक डबल बेड बॉक्स आप देख रहे होंगे। ये परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। सामान की बात करें तो डबल बेड बॉक्स है, साथ में एक अलमारी है, ये लोहे की बड़ी अलमारी है, और ज़रूरी जो घर की ज़रूरत का सामान वो रखा हुआ है। बाकी इनके गुरुओं की जो फ़ोटो, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब जी के फ़ोटो स्वरूप लगे हुए हैं। और साथ में एक मिरर अलमीरा है और एक सेटी है। बाकी ये परिवार की जो घर की स्थिति आपने देखी है दर्शकों। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया।
तो दर्शकों, घर की स्थिति आपने देखी है, कैसी कंडीशन है घर की, और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक घर जो एक दीवार के पार्टीशन से 2 हिस्सों में बंटा पड़ा है। बातचीत करते हैं परिवार के सदस्यों से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? हरविंदर कौर है जी। बहन जी, घर के बारे में बताइए क्योंकि घर जो है आपके काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये दीवार की पार्टीशन करके हम देख रहे हैं कि 2 हिस्सों में बंटा पड़ा है। तो इस घर में कितने सदस्य हैं और कितने हिस्सों में बंटा पड़ा है? इसमें 2 भाई हैं जी। एक तो छोड़कर चला गया, एक छोटे वाला परा। 2 हिस्सों में बंटा पड़ा है। और आपके हिस्से में कितना ये मकान आता है, कितने कमरे आते हैं? मेरे इनसे माँ जी एक यो मकान है, एक रसोई है, एक बारला मकान है जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 हैं जी। कौन कौन है? एक मैं आपू, लड़की है, लड़का, छोटी लड़की है। 3 बच्चे और एक आप। हाँ जी, 3 बच्चे, एक तो लड़का। पति के बारे में बताइए, आपने उनका जिक्र नहीं किया, वो कहाँ पे है? ओ जी है तो पटियाला में ही है। फिर 7-8 साल हो गए उनको चले गई छोड़ के। वो दूसरी को लेके आवा, मैं उसको रख दी नहीं। परिवार को छोड़ करके चले गए। हाँ जी, मेरे पास बच्चे हैं जी, मैंने उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके छोड़कर जाने के बाद आप परिवार को छोड़ दिया है। जाने के बाद फिर परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? वो खर्चा देते हैं या किस तरह से व्यवस्था होती है? नहीं जी, खर्चा नहीं देंगे वो। बस किस तरह से घर का गुजारा कैसे चल रहा है फिर? बस 1-2 बारी काम कुम पर चले जावा जी, अपना बस कोई नरेगे नुरगे में चले जावा, कोई एक अद्धी दिहाड़ी लग जाए। आप घरों में जाके काम करते हैं और मनरेगा के दिहाड़ी में काम करते हैं? हाँ जी, झाड़ू पोछा लगावा जी। हाँ जी। तो बहन जी, जैसे एक परिवार को ज़रूरत रहती है, जैसे परिवार की अभी आपकी गृहस्थी शुरू हुई थी, जीवन साथी की ऐसे दौर में, ऐसी अवस्था में जीवन के सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि क्योंकि घर चलाना था आपको, साथ में बच्चे भी छोटे-छोटे होंगे उस वक़्त। तो जीवन साथी का ऐसे समय में साथ छोड़ जाना, परिवार छोड़ जाना और बच्चों को छोड़ जाना, तो कितना मुश्किल था परिवार को पालना और घर की व्यवस्था करना कितना मुश्किल था? हाँ जी, 1 महीना पड़ी रही जी बीमार में, तो उसकी टेंशन में जी। तो बहन जी, जैसा आप बता रहे थे कि पति छोड़ गए थे और दिक्कत पड़ रही थी आपको कि परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, तमाम चिंताओं के बीच में फिर आपने व्यवस्था किस तरह से करी परिवार के गुजारे के लिए? बस जी काम कुम पर चले जाते, झाड़ू पोछे लाने जी, वहाँ ते रोटी लाते, पोछे लाए आते जी, इसके लिए। काफ़ी दुख रहता होगा क्योंकि जीवन साथी का सफ़र पूरी ज़िंदगी भर के लिए रहता है और बीच जीवन के सफ़र में साथ छोड़ जाना काफ़ी दुख भरा रहता होगा और बच्चे भी छोटे-छोटे, तो तमाम मुश्किलें रहती होंगी। बड़ी मुश्किल हो गया था जी, रोटी बच्चों की, भूखे कई बारी तो भूखे भी रह जाते बच्चे बेचारे। बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। हाँ जी, मेरे पे तो उठा नहीं जाता रोटी बनाने के लिए, मैं है नहीं था घर में कोशिश करके फिर। तो दर्शकों, बहन जी थोड़ा भावुक हो रही हैं क्योंकि स्थिति भी वैसी बनी हुई थी जब एक परिवार और उसका मुखिया ही और ऐसी गलत संगत या गलत विचार करके परिवार को छोड़ के जाए और गलत फैसले को लेकर के एक जो आस्था खेलता परिवार, जो काफ़ी एक बड़ा परिवार था, उसको छोड़ कर के चले जाए तो तमाम तरह की परेशानियाँ थी क्योंकि घर में कमाने वाले वही थे और बच्चे छोटे-छोटे थे। सहारे की ज़रूरत थी उनके पत्नी को और पति छोड़ गए और पूरी ज़िम्मेवारी इनकी पत्नी पर, एक माँ पर आ गई कि छोटे-छोटे बच्चों की परवरिश कैसे हो। तो इन सभी तमाम दिक्कतों के बीच में इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि बच्चों की परवरिश कैसे की। बच्चे आज भी दुखी हैं, इनके आँखों पे आप आंसू देख रहे होंगे कि बच्चे दुखी हैं, भावुक हैं और अपने पिता के जाने का गम और एक पति के छोड़ जाने का गम आप इनके चेहरे से साफ देख रहे होंगे। तो बहन जी, थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चों की परवरिश या पढ़ाई के लिए आपने फिर किस तरह से आगे व्यवस्था करी? तो इसका मामा देखा गया था जी बच्चों के पैसे। तो बिल्कुल दर्शकों, जब कहीं से उम्मीद नहीं रहती है तो कोशिश की जाती है परिवार के बाकी सदस्यों की तरफ से कि किसी तरह से जो बेटी का घर है वो बचाया जा सके, किसी तरह से उनके बच्चों को संभाला जा सके। लेकिन एक भाई
या मायका पक्ष कितनी मदद कर सकता है, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि उनका भी अपना परिवार होता है। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि बहन जी को अब रोने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को कहूँगा कि बच्चों को रोने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। इनकी जो भी परवरिश बन पाएगी, चाहे वो राशन हो या बच्चों की शिक्षा में हो, तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा में इस परिवार की परवरिश करेंगे। हम ये आश्वासन दे के जाते हैं, बहन जी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके घर पे आज पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आ चुके हैं। और इनकी सारी जो भी जिम्मेवारी हैं परिवार की, वो संत रामपाल जी उठाएंगे। और इस परिवार की शिक्षा, बच्चों को कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी ज़रूरत पड़ेगी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज देंगे। ये हम इस परिवार को और बहन जी को और बच्चों को ये पूरा विश्वास दे के जाते हैं। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हुए हैं, और आज इस जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत मिल रही है, जो राहत के तौर पर सामग्री भेजी गई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे लेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। या आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या कुछ सामग्री राहत के तौर पर भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए आप देख सकते हैं कुल टोटल राशन में 23 आइटमें भेजी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो सारी बढ़िया अच्छी क्वालिटी की हैं, जो हम खुद के रसोई घर में यूज़ करते हैं, उसी क्वालिटी का सारा राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये भेजा गया। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये बड़ा परिवार है, आप देख सकते 25 किलो शुद्ध गेहूँ का बढ़िया क्वालिटी का आटा भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आप देख सकते हैं 5 किलो चावल हैं बढ़िया क्वालिटी की बासमती, 4 किलो चीनी भेजी गई है बढ़िया क्वालिटी की, चाय पत्ती है टाटा कंपनी की, और 1 किलो दलिया, बच्चों के लिए 1 किलो दलिया भी पौष्टिक आहार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया। और आप देख सकते हैं 1 किलो सूखे दूध का डब्बे हैं, पैकेट हैं, 2 डब्बे हैं, टोटल 1 किलो क्वांटिटी है इनकी। परिवार वाले चाय बनाकर पी सकते हैं और इसका दूध बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा 4 प्रकार की दालें भेजी गई हैं। काले चने हैं, आप देखें, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, बढ़िया क्वालिटी का बेसन है। परिवार वाले कड़ी पकौड़ा बनाकर या हलवा भी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल भी भेजा गया है, और 1 किलो अचार भी है मिक्स। कभी परिवार वाले सब्जी ना बना सकें तो इस मिक्स अचार से रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा मसालों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं 1 किलो बढ़िया क्वालिटी का टाटा का नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, और इसके अलावा कपड़े धोने और नहाने का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का सर्फ भी भेजा गया है, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर सर्फ है ये। कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन भी भेजा गया है, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए। नहाने के लिए 4 देखते हैं गोदरी नंबर की बड़ी टिक्कियाँ भी भेजी गई हैं। इसके अलावा सब्जी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं 5 किलो प्याज भेजे गए हैं और 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के आलू भेजे गए हैं जी। इसके अलावा परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्कूल की कापियाँ, स्कूल बैग, ड्रेस, शूज़, पानी की बोतल चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई हैं। आप देख सकते हैं जैसे इनके 3 बच्चे हैं बहन जी के, तो आप देख सकते हैं 2 बच्चे, इनकी बड़ी बेटी और दूसरे नंबर वाला जो दूसरे नंबर पे बेटा है, इन दोनों की जो सरकारी स्कूल की फ़ीस भी है, बेटी हरविंदर कौर और बेटा गुरप्रीत सिंह, जो दोनों 10th क्लास के 10वीं क्लास के बोर्ड के बच्चे हैं, तो
तो इन दोनों की टोटल 6,000 फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भरी गई है। बच्चों की पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए। इसके अलावा जैसे इन्होंने प्रार्थना की थी बच्चों को कापियाँ चाहिए, तो ये कुल टोटल 42, आप देख रहे हैं 42 रजिस्टर हैं। हर एक बच्चे के लिए एक स्कूल बैग है। जैसे बड़े बेटे के लिए है, ये बेटी के लिए है, ये भी सबसे छोटी बेटी के लिए स्कूल भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए एक पैकेट बढ़िया क्वालिटी का पेन का भेजा गया है। देख सकते हैं, एक पैकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 भेजे गए हैं। बाकी जैसे इन्होंने स्कूल ड्रेस की प्रार्थना की थी, आप देख सकते हैं हर एक बच्चे को, ये बेटे की यूनिफॉर्म है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, ये छोटी बेटी की 2 जोड़ी कपड़े हैं यूनिफॉर्म के, ये बड़ी बेटी के 2 जोड़ी कपड़े हैं यूनिफॉर्म के। और तीनों बच्चों के लिए आप देख सकते हैं, ये बड़े बेटे के शूज़ हैं स्कूल के, ये छोटी बेटी के हैं, ये दूसरे नंबर अपने जो बड़ी बेटी है उसके स्कूल के शूज़ हैं। और इसके अलावा तीनों बच्चों के लिए एक पानी की बोतल, गर्मी है, तीनों बच्चों के लिए एक पानी की बोतल 1, 2, 3 भेजी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बाकी इस परिवार ने प्रार्थना की थी, हमारे पास रसोई का सिलेंडर जो ख़त्म हो चुका है, तो उसको तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर उनके सेवादार आप देखते हैं सिलेंडर को पूरा भराकर इनको आज साथ लेकर आए हैं, दिया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ निःशुल्क भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। जी बिल्कुल दर्शकों, जब परिवार को जरूरत थी सहारे की और उम्मीद की किरण कहीं नज़र नहीं आ रही थी, हम कह सकते हैं कि कहीं से इनको सहारे की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, तो ऐसे समय में सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। और इनकी तमाम परेशानियां, जो एक परिवार की परेशानियां रहती है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान आदि, ये तमाम बुनियादी चीज़ें रहती हैं। हम सुनते आते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इसे 2 कदम और आगे बढ़ कर के चिकित्सा और शिक्षा तक को भी शामिल किया हुआ है और तमाम उन सारी चीज़ों को आज परिवार के लिए भेजा है, उन तमाम ज़रूरतों को पूरा किया है जिन भी चीज़ों की ज़रूरत परिवार को रहती थी। और आज ये सारा सामान, जैसा कि इन्होंने बताया कि आज परिवार को निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। और सबसे पहले अगर बात करें हम राशन की, तो राशन के तौर पर ये, जैसा ये भाई साहब बता रहे थे कि कुल 23 आइटम जो है परिवार को दी गई है, जिसमें सारा ये रसोई घर का सामान आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रखा गया है। रसोई घर के सामान की अगर आप बात करें तो उसमें 25 किलो आटा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ये आप देख सकते हैं, गेहूं का आटा भेजा गया है। 5 किलो चावल भेजे गए हैं, शुद्ध बासमती राइस वो भेजे गए हैं। 4 किलो चीनी का पैकेट भेजा है और 1 पैकेट चाय पत्ती का है। 2 पैकेट दलिये के भेजे गए हैं। 1 किलो जो है सूखा दूध, वो उत्तम कंपनी का सूखा दूध भेजे गए हैं। और अगर सब्जी की बात करें तो उसमें 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज वो भेजे गए हैं। 2 डब्बे यहाँ पे मिक्स अचार के ये भी भेजे गए हैं और सरसों का तेल भेजा गया है। सब्जी, दाल आदि को तड़का लगाने के लिए 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल भेजा गया है। साथ में भेजा गया है यहाँ पे बेसन का 1 पैकेट है, चना दाल का पैकेट है, हरी मूंग दाल का पैकेट है, पीली मूंग दाल का पैकेट है और 1 काले चने का पैकेट और है। सभी तरह के मसालों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 टाटा का नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा है। नहाने धोने का इंतजाम भी करके रखा है, जिसमें कपड़े धोने का सर्फ है जो कि गड़ी डिटर्जेंट छोकर कंपनी का 1 किलो का पैकेट है और 4 टिकियाँ यहाँ पे नहाने के लिए और संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। तो तमाम रसोई घर का सामान, बाथरूम का सामान, साफ़ सफाई का सारा जो प्रबंध संत रामपाल जी महाराज ने परिवार का किया है। तो परिवार को अब हम यूँ कह सकते हैं कि महीने भर तो कम से कम इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। इसके अलावा जैसे ये बाकी सामान भेजा है, इसमें राशन की व्यवस्था होगी। तो अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ये तमाम, जिसमें स्कूल बैग भेजे गए हैं, ये रजिस्टर भेजे गए हैं। स्कूल की फ़ीस की बात करें तो स्कूल की फ़ीस तक दी गई है। 2 बच्चों की स्कूल फ़ीस है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो उसके हिसाब से जो स्कूल फ़ीस दी गई है। पेन की व्यवस्था की गई है, रजिस्टरों की व्यवस्था की, स्कूल यूनिफॉर्म की व्यवस्था करके दी गई है, स्कूल शूज़ की और साथ में वाटर बोतल की भी व्यवस्था की गई। और जैसे कि बता रहे थे कि परिवार का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो 1 गैस सिलेंडर भी परिवार को आज भरवा करके संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। तो तमाम ये व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए की है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवारों की काफ़ी जो चिंता आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से, अपने आदेश से ख़त्म कर दी है। थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हुए हैं।
सर जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने परिवार की काफ़ी चिंता दूर की, जिसमें रोटी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, कह सकते हैं काफ़ी जो दिक्कत दूर हुई है। लेकिन हम मुहिम में पढ़ते हैं कि इसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान सारी चीज़ें शामिल है। तो मान लो भविष्य में यदि परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपड़े की या चिकित्सा की या मकान में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरीके से परिवार की जो है मदद की जा सकती है? हाँ, जब भी परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने आपको बताया भी, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से गोद ले लिया है, तो इनके किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कपड़ों की ज़रूरत होगी, आगे शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ने की और आगे पढ़ने की ज़रूरत है, इनको कोई बीमारी के लिए इलाज की ज़रूरत है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, या इनको घर में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ गई, कोई खिड़की दरवाजे में किसी चीज़ में कुछ बनाना है, तो सारी मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क की जाएगी। जी, तो दर्शकों आश्वासन दिया गया है कि परिवार को यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी मदद की जाएगी परिवार की संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो सर जैसे ये राशन भेजा गया है, ये मदद कितने टाइम के लिए दी जाएगी? कितने समय तक परिवार की इसी तरीके से मदद की जाएगी? वन टाइम मदद है या काफ़ी लंबे टाइम तक मदद की जाएगी? जो ये मदद है, इसकी कोई सीमा लिमिट नहीं है। ये भी 1 बार की जाएगी, 10 बार की जाएगी, 20 बार की जाएगी या 100 बार, या 10 साल तक की जाएगी या 5 साल तक। जब तक ये बहन जी या परिवार खुद अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, इस दुनिया में कमाने के काबिल ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को निःशुल्क ऐसे ही राशन सामग्री हर एक महीने मुहैया करवाई जाएगी। जी, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सहारा है परिवार को कि जब तक परिवार अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मदद की जाती रहेगी। और परिवार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा सामान तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार द्वारा सेवा कार्य के माध्यम से घर पर निःशुल्क पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक तमाम जो काफ़ी जो बड़ी राहत परिवार के लिए यूँ कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से है। लेकिन एक और बात हमारे मन में आती है, जैसे परिवार को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भविष्य में आपसे संपर्क किस तरह से कर सकता है इसके लिए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मैं अपना नाम एक विजिटिंग कार्ड जो छपाया गया है, इस पर आप देख सकते हैं आश्रमों के दोनों नंबर लिखे गए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, उससे 2 या 3 दिन पहले बहन जी इन नंबरों पर फ़ोन कर हमें बता देंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जैसे आज इनके घर में राशन मुहैया करवाने आए हैं, ऐसे ही खुद राशन लेकर आएंगे। बहन जी को कहीं भी बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सारा राशन इनको घर में ही मुहैया करवा दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा। बहन जी, मैं आपको ये कार्ड दे रहा हूँ, इस पे दोनों देखो आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं सेवादारों के। जब भी आपका राशन खत्म होने वाला होगा, 2 या 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पर फ़ोन करके बता देना है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जैसे आ जाए हैं तो आपके पास राशन मुहैया करवाने के लिए आपके घर में पहुँच जाएंगे। जी, तो दर्शकों आश्रम की तरफ से इस परिवार को एक ये विजिटिंग कार्ड दिया गया है। 2 नंबर इसमें आश्रम के जैसे कि बताए गए हैं, पंजाब के नंबर इसमें दिए गए हैं और ये विश्वास दिलाया गया और इस पे लिखा भी गया है कि जब भी परिवार का राशन ख़त्म हो तो उसे 2 या 3 दिन पहले आपको इन नंबरों पर सूचित करना होगा। और जिस तरह से आपको सामान आज घर पे बैठे हुए को मिला है, इसी तरह से परिवार को जो सेवादार घर पर ये सारा सामान दे जाएंगे। तो बहन जी कुछ राहत मिलेगी इससे, चिंता कम हुई अब? हाँ जी भक्त जी, ठीक है। तो दर्शकों परिवार का कहना है कि चिंता अब काफ़ी जो दूर हुई है और जो काफ़ी जो सहारा आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परिवार को मिलेगा। बाकी इनके बच्चे भी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। नमस्कार बेटा। सच्चा जी। जी, तो जैसे कि तमाम मुश्किलें आपकी माताजी ने बताई थी कि परिवार को किस तरीके से मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा और काफ़ी ये दुखी भी थी, काफ़ी भावुक भी थी। आपने तमाम मुश्किलें देखी भी हैं और उन तमाम मुश्किलों के बीच में आज आपके परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया है और हर एक संभव मदद करने का आश्वासन भी दिलवाया है। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि सहारा काफ़ी मिल गया होगा, अब इससे आपको सहारा मिल जाएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, तो चिंता कुछ दूर हुई है, इससे परेशानी खत्म होगी कुछ? बहुत। जी महाराज का दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने सौदा और वर्दियों का इंतजाम किया। जी, तो काफ़ी जो चिंताएं थी परिवार को वो कम हुई हैं, काफ़ी जो टेंशन दूर हुई होंगी अब? हाँ जी, बहुत चिंताएं दूर हो गई। जी, अब तो ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि खाने पीने के लिए हमारे लिए व्यवस्था होगी या हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, अब नहीं है इनकी टेंशन। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जी,
एक और बेटी यहाँ पे बैठी हैं, इनकी उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बेटा। सच्चाई। जी बेटा, आप कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने हमको हमारी हेल्प की है, हमको सामग्री दी है, हमारी स्कूल की फीस भरी है और वर्दियाँ दी हैं, बैग, बोतल, शूज और हमारे घर का सिलेंडर भी भर के दिया है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए इतनी मदद कर रहे हैं आपके? संत रामपाल महाराज जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जी, तो दर्शकों, ये परिवार के विचार थे, क्योंकि परिवार काफ़ी चिंतित था और काफ़ी इस उलझन में था कि आगे परिवार का गुजारा कैसे होगा, व्यवस्था कैसी होगी। और इसी बीच आज परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया है और तमाम सभी ज़रूरत की सामग्री परिवार को भिजवाई है। उसके लिए परिवार भी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का इस मदद के लिए, इस सहायता के लिए धन्यवाद कर रहा है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के और भी यहाँ पे सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ और बातचीत इनसे करेंगे। और अन्नपूर्णा मुहिम तो जैसे चला रखी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये मुहिम और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो तेज़ी से वायरल होती रहती हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य सेवादारों के माध्यम से भी सर, जैसे हम सुनते आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कई ऐसे सामाजिक कार्य करके रखे हैं जिससे समाज की भलाई हो रही है। समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात कई ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो क्या क्या ऐसे कार्य हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य हैं। धरती पर संत तो बहुत हैं, लेकिन धरती को पूर्ण संत की जरूरत थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं। और इनके जो कार्य हैं वो किसी मानव स्तर के कार्य नहीं हैं, वो कार्य भगवान स्तर के हैं जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। मैं आपको कुछ कार्य बताऊंगा, क्योंकि अगर बताने चाहेंगे कारीगर तो रात से सुबह हो जाएगी, सुबह से दिन हो जाएगा, लेकिन कार्य खत्म नहीं होंगे। आपको कुछ कार्य बताता हूँ, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो कि दहेज मुक्त हों, क्योंकि बेटियां परिवार पर, उनके माँ बाप पर एक बोझ बनने लगी थी, जिसके कारण बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, उनको पेट में मार दिया जाता था और दहेज के लिए मारा जाता था कि बेटी बड़ी है, पढ़ानी है, लिखानी है, फिर उसका दहेज देना है। जो जितना समर्थ था उतना कर पाता था। आज के समय में लाखों करोड़ रुपया लगता है अपनी बेटी को खुश करने के लिए, दाज देने के लिए, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं, वो कोई भी ना तो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी होती है, जिसको कि रिमैनी कहा जाता है, और वो आश्रम में होती है। उसका जो भी खर्चा होता है, खाने पीने का, चाय का, जो भी होता है, वो संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवाते हैं दोनों पक्षों को। ना तो लड़के वाले का कोई 1 रुपया लगता है, ना ही लड़की वाले का। आज परिवार इतने खुश हैं, लड़की खुद खुश है। लड़की को ये लगता है कि मैं अपनी ससुराल में आ गई, लेकिन उसको ये महसूस होता है कि मैं अपने घर में ही हूँ, कोई ना कोई दान है ना दहेज है, और बेटी आज सुखी रह रही है। दूसरा, समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें पढ़कर, उनके सत्संग सुनकर, जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिसको पढ़कर लाखों ही परिवार, लाखों ही युवा आज नशा छोड़ चुके हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि नशे की वजह से हर घर बर्बाद हो रहे थे। किसी बच्चों का बाप की मृत्यु हो जाती थी, किसी बहन की, भाई की मृत्यु हो जाती थी। नशे ने परिवार खत्म कर चुके हैं। लेकिन आज एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज दया से तैयार हो रहा है कि ना उस परिवार में कोई नशा होता है और परिवार बच रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल में 14 से 15 आश्रम हैं, जिनमें कि साल के 6 भंडारे होते हैं। और 6 भंडारों में बड़े बड़े स्तर पर ब्लड बैंक लगाए जाते हैं, जो कि डोनेट किया जाता है ब्लड। आइस कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल कैंप लगाए जाते हैं, उनका इलाज भी फ्री और कॉस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज आश्रम में बॉडी डोनेट भी किया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और संत रामपाल जी आश्रमों में किसी वक्त जाकर कोई भंडारा कर सकता है, उसके लिए ना कोई जाति, मजहब, वर्ग कुछ नहीं देखा जाता। 24 घंटे समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हैं। जैसे कि आपको बता जाऊंगा, अगर कहीं भी कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है, प्रकृति आती है, तो संत रामपाल जी महाराज आदेशानुसार उनके शिष्य बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं समाज का। जैसे कि आपने पीछे देखा हुआ, कोविड आया था, कोविड कितना भयंकर था, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार
परिवार को, जो परिवार में घर में बैठे थे, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, जो खाने के लाचार थे, उनको भोजन दिया गया, बना बनाया लंगर दिया गया, और जो कच्चा राशन था वो भी महीनों भर का दिया गया, लगातार देते रहे। इसके साथ साथ उनको जो दवाइयाँ जरूरी मुहैया भी कराई गई। और आपने देखा पीछे प्रकृति ने कितना कहर मचाया था बाढ़ में, जिसमें कि हरियाणा के 500 प्लस गांव डूब चुके थे, पंजाब के गांव डूब चुके थे, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो, जहां भी बाढ़ ने कहर मचाया है वह संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद की है। मदद कैसे की है? जैसे किसानों के खेतों में पानी भर चुका था, गांव में पानी भर चुका था, वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, वो प्लान कर चुके थे कि पानी निकल नहीं रहा था, सरकार भी विफल हो चुकी थी, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना की गई। और संत रामपाल जी महाराज उनके जीवन रक्षक बनकर काम आए। उनको बड़ी बड़ी मोटरें दी, बड़े बड़े लाखों फुट पाइप दिए, उनमें जो भी सामग्री लगने वाली थी, एक छोटा से छोटा नट लेकर भी संत रामपाल जी उनको मुहैया कराया, जिससे कि उनका जो पानी था 5-10 फुट का वो निकल पाया। और उनकी एक फसल तो खराब हो चुकी थी, क्योंकि किसान की नस्ल और फसल दोनों ही खराब हो रही थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। तो संत रामपाल जी हमारे जीवन रक्षक बने, उन जो पानी निकाला, वो जो फसल आज आप देख सकते हैं नई फसल ही बोई है, और किसान आज बहुत खुश है, उनका परिवार बच चुका, उनका जो नस्ल थी, फसल थी, दोनों बच गई है। क्योंकि किसान जीवन रक्षक है, किसान अन्न पैदा करता है, सबको भोजन देता है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज समय समय पर आप देखते हैं पर्यावरण कितने लोग वृक्ष काट रहे हैं, लेकिन लगाता कोई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अनुसार हर साल लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं, उनका पूरा संरक्षण किया जाता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैंगे। इसलिए पर्यावरण बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं समाज के लिए। और जहाँ भी कहीं बाढ़ आती है, जैसे पीछे आपने देखा भी हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था, जो यात्री थे वो फंस चुके थे। तो जो वहाँ के लोग थे वो उनको चौगने दामों पर पानी मुहैया करा रहे थे, बोतलें दे रहे थे, जो कि वहाँ के जो प्रशासन था वो भी नहीं मदद कर पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आदेश अनुसार संत रामपाल शिष्य ने वहाँ जाकर उनको भोजन कराया और वहाँ से उनको निकालने में उनकी मदद की। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनको आदर से रखा जाता है, एक अच्छा नागरिक की तरह रखा जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, हर जरूरत का सामान उन्हें दिया जाता है। जो अनाथ बच्चे हैं उनका सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज, उनको आश्रम में रखा जाता है, शिक्षा दिलाई जाती है, उनको पढ़ाई कराई जाती है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो दी जाती हैं। ऐसे और भी सैकड़ों कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल दर्शकों, काफ़ी जो कार्य संत रामपाल जी महाराज के इन्होंने सेवादारों ने बताए हैं। और हम मानते भी हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने कई ऐसे कार्य करके रखे हैं समाज की भलाई के लिए, जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है सर इन कार्यों को करने के लिए? संत रामपाल जी महाराज तो आदेश करते हैं, लेकिन इन सेवा कार्यों को करने के लिए आप सारे सेवादारी घर पे जाते हैं, जैसे लोगों की मदद करते हैं, या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादारी होते हैं आपके जैसे, जो ये तमाम सहायता की सामग्री लेकर के जाते हैं, तो कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा? सचदेव जी, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि ये जो संसार है, सभी जितने भी प्राणी हैं, इसमें हमारे बहन भाई हैं, और कोई भी हमारे आसपास गांव में, मोहल्ले में, शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई भी बीमार है, उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इलाज करवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे पैसों की कमी से, उनको संत रामपाल जी महाराज उनके बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा दिया जाता है, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करवाया जा रहा है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो बेशक दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ही ये शिक्षा है और प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से इनको मिलती है कि ये इन कार्यों को करने के लिए निकलते हैं। और तमाम सेवा के कार्य आगे से आगे भी बढ़ते हुए आप देख भी रहे हैं, क्योंकि हज़ारों ऐसे परिवार हैं जिनको हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार वहाँ पे जाते हैं, तमाम ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया करवाई जाती है और लगातार सेवा के कार्यों को अंजाम देने के लिए दिन रात तत्पर लगे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इस
अन्नपूर्णा मुहिम को शुरुआत करने से पहले एक संकल्प लिया था कि ये इस मुहिम की शुरुआत के साथ होगा कलयुग में सतयुग का आगाज़। और जब हम ऐसे परिवारों की ज़रूरतें पूरी होते हुए देखते हैं, जब ऐसे परिवारों की चिंताएं ख़त्म होते हुए देखते हैं, तो हम भी ये मानते हैं, हमें भी ये विश्वास होता है कि ये है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और उसके सूत्रधार हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने शुरू करी है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान देने जैसी बुनियादी चीज़ों को आधार बना करके ये एक अनोखी मिसाल पेश करी है, जिसका समाज में आज कोई भी दूसरा सानी नहीं है। अद्वितीय कार्य किया संत रामपाल जी महाराज ने, एक अनोखी मिसाल पेश करी है। संतों का काम होता है प्रकृति को बचाना। संतों का काम, हम कहते थे कि संत होते हैं, कहावत सुना करते थे कि संत नस्ल और फसल दोनों की रक्षा करते हैं। संत जो है प्रकृति और संस्कृति को सुधारते हैं। तो जो सेवा कार्य, जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से नस्लों को बचाने का काम किया, कि उन्होंने लोगों को नशा मुक्त किया है, या दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, या बुराई से दूर कर रहे हैं लोगों को। तो बेशक यहाँ पे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने नस्लों को भी बचाया है। और जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बचाने का काम किया, उनकी फसलों को बचाने का काम किया, लोगों के रोज़गार को बचाने का काम किया है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने फसलों को भी बचाने का काम किया है। एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे से आगे इन सेवा कार्यों को करते हैं और करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो ऐसे महान संत को हम अपने तहे दिल से भी धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के लिए एक वाणी का यहाँ पे जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे, जिसमें कहते हैं कि वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। जिस तरह से कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं के लिए नहीं खाते और नदी जल जो है स्वयं के लिए संचित नहीं करती, इसी तरह से जो संत होते हैं वे परमार्थ के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए वे धरा पर आते हैं। और उसी श्रेणी में आते हैं संत रामपाल जी महाराज, और जिन्होंने अपने सेवा कार्य से ये साबित भी कर दिया है कि वे किस उद्देश्य को लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं अपनी पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का। और आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। जो कि वीडियो आप देख रहे थे, गाँव है गड़ाम, तहसील दूधन साधा, जिला पटियाला, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसी न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन नूर के साथ मेरा नाम है कुलदीप। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब